रियासत है तो सियासत है. A lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं. दहशतगर्द हथियार डालें या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे, मुज़ाकरात की अब कोई गुंजाइश नहीं. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने साफ कह दिया. कहा बलूचिस्तान के हालात की खराबी में मखसूस अनासर मुलव्वस हैं. मार्के हक़ में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान में नजरें जमाई गईं. फितनुल हिंदुस्तान और फितनुल खारिज में कुछ फ़र्क नहीं. अफगानों की नहीं, तालिबान रजीम की बात कर रहे हैं. तालिबान के नीचे अफगानी पिस रहा है. बलूचिस्तान का मसला एलिटिज़म और सरदारिज़म है. फील्ड मार्शल ने वाज़ेह कर दिया है, हुकूक की बात होती है तो जिम्मेदारी की क्यों नहीं, हमें रियासत से वफादार रहना होगा. Government of Balochistan and Pakistan, the state is committed to engage, talk directly with the people. On elitists or sardars, no more required. We have to engage directly with our people. We don't need these elitist sardars and the terrorist facilitators to tell them. And we don't need Bhakla साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है. And we don't comment on these things. However, एक चीज़ जो कि इस पे we would like to say that we have been saying earlier also, as a primary stakeholder in the security, good governance is key to security and stability of Pakistan. गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा. मुल्की सिक्योरिटी के लिए बेहतर तर्ज हुक्मरानी अहम है. मोहसिन नकवी का बयान ज़ाती राय है, तबसरा नहीं करूँगा. DGISPR की वजाहत. कहा आबादी 4 गुना बढ़ गई मगर अब भी 4 सूबे हैं, उस पर सोचना होगा. इंतज़ामी रीसेट ज़रूरी हो तो होना चाहिए. सियासतदानों से दरख्वास्त है, कौम को शऊर दें. पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग हैं. कश्मीर पाकिस्तान की शरत था, है और रहेगा. फिर जब आप और मैं बड़े हो रहे थे और हमारे बच्चे भी आगे बड़े होंगे, बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चे भी बड़े होंगे, तो देयर इज ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. रियासत का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था और रहेगा. आज भी कश्मीर से आवाज़ उठती है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है. भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम के जज्बे को दबा नहीं सका. अब उसने बारीक वारदात डालने की कोशिश की है. 2019 में भारत की तबीयत साफ़ हुई, 2025 में अगली पिछली तबीयत साफ़ की. आदत है ना, और शहीद वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अराउंड जोन से ना फलसफा शहादत के पीछे आपकी अफवाज, आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी खड़ी है. सो इफ़ यू टॉक सो लाइटली एंड सो ईजीली एंड सो लूजली अबाउट दिस, तो आई वुड से कि ये नाकाबिल फहम. शहीद पाक फौज की रीढ़ की हड्डी है. पाक फौज फलसफा शहादत के पीछे खड़ी है. शहादत से मुतालिक बयान नाकाबिल फ़हम है. तर्जुमान पाक फौज का मौलाना फजल रहमान के बयान से मुतालिक सवाल पर जवाब. कहा वर्दी पहनने वाला जवान अपना आज आपके कल पर कुर्बान करने को तैयार होता है. शहीदों से मुतालिक ऐसी बात की गई जिससे भारत खुश होता है. अजीब सी साजिश हो रही है इस मुल्क में, एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक साजिश हो रही है. आपने अपनी सियासत कर रही है तो सरफराज बुकटी के खिलाफ कर लें कि ये सियासत को इस दहशतगर्दी से मत जोड़ें. इस रियासत को इस वक्त सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की ज़रूरत है. मुल्क में अजीब साजिश हो रही है, सियासत नहीं रियासत ज़रूरी है. शोहदा से मुतालिक बयानबाजी की गई. सियासत करनी है तो मेरे खिलाफ कर लें. वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी का पासिंग आउट परेड से खिताब. कहा बलोच कौम को लाहासिल जंग में डाला गया. जो राह हक पर आना चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं. डेरा इस्माइल खान में पुलिस की गाड़ी पर हमला. फायरिंग से ASI फ़कीर हुसैन और हेड कांस्टेबल वजीर खान शहीद. वाक़या तहसील दराबुन में पेश आया. पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. हमास बोर्ड ऑफ पीस मुआहिदे से मुत्तफ़िक़, हथियार फेंकने पर आमादगी जाहिर कर दी. अमरीकी सदर ट्रंप का इजहार मुसर्रत. कहा हमास के गैर मुसल्लह होते ही इसराइली फ़ौज गज़ा छोड़ देगी. शहर का इंतज़ाम आलमी इस्तेहकाम फोर्स और फ़लस्तीनी पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा. टेक्नोक्रेट हुकूमत पर भी गौर.
उर्दन में हमले में F-35 तैयारों की तबाही, अमेरिका का इनकार, ईरान का इसरार। पासदारान ने अमेरिका के अल सल्ती बेस के सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। कहा तमाम हैंगर्स ईरानी हमले में तबाह हुए, अमेरिका दुनिया को दुरुस्त मालूमात दे। मिस्र की बंदरगाह पर हमला किसने किया? 3 रोज बाद भी मुअम्मा हल न हो सका। ईरानी वजीर खारजा ने ड्रोन हमले को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा, काहिरा को दोस्त और अहम शराकतदार समझते हैं, उसकी सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। स्पीकर बाकर कालीबाफ बोले, अमेरिका ने बेगुनाहों का खून बहाया, उससे कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकरात को एक और मौका देने पर तैयार। बातचीत के लिए ईरान की सीज फायर पर आमादगी की शर्त रख दी। अमरीकी ओहदेदार ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में दावा किया, मुआहदे में बड़ी रुकावट ईरान की अंदरूनी सियासत है। सदर ट्रंप ने धमकी दी, इश्तियाल अंगेजी जारी रही तो फैसलाकुन कार्रवाई का हुक्म दे दूंगा। आलमी तेल मंडी में उतार चढ़ाव, लंदन ब्रेंट $90 से बढ़ गया। WTI की कीमत $85 हो गई। मुरबान $60 कमी से $78.5 पर फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान में महंगाई के डेली डोज से अवाम परेशान, हुकूमत से हाथ हल्का रखने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल महंगा हो गया है और जो बंदा कमाए, नौकरी वाला बंदा है, वो कैसे पूरा करेगा? इनको पता होना चाहिए कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है और गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है हर चीज़। मैंने मोटरसाइकिल इसीलिए भेज दी है क्योंकि पेट्रोल की कीमत अदा नहीं कर सकते। आए दिन ये कीमतें बढ़ाते रहते हैं। कोयटा के करीब कोयले की कान से मजीद 8 लाशें निकाली गई। जहाँ बहा कान कनों की तादाद 34 हो गई। गैस धमाके के नतीजे में कान में 42 अफराद दब गए थे। बाकी अफराद की तलाश जारी। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने रिपोर्ट तलब कर ली। हादसे पर वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। कराची में 3 साला बच्ची की मौत का मुअम्मा हल हो गया। गोली वालिद रहमान की राइफल से चली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आले कत्ल और खून आलूद कपड़े भी बरामद। वाक़या FC एरिया रईस अमरोही कॉलोनी में पेश आया था। रहमान बेटी की मौत को डकैती मज़ाहमत का शाखसाना करार देता रहा। चीज़ दिला दे, मैंने अच्छा चलते रुक जा। नीचे उतरो सीढ़ियों से, मोबाइल निकाल। मैंने मोबाइल तो नहीं है, मैंने नहीं है मोबाइल मेरे पास। मैं भागने लगा, फायर करके भाग गए। शोर शराबा किया मैंने। कितने बच्चे आपके? अपर कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने 2 करोड़ 98 लाख रुपए जब्त करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम रियाज ने करप्शन का एतराफ़ किया। रकम रियासत के नाम पर जब्त की जाएगी। मुल्तान में घरेलू झगड़ों से तंग खातून की खुदकुशी की कोशिश। हेड सिकंदरी नाले में छलांग लगा दी। डॉल्फिन एहलकार ने जुर्रतमंदी से खातून को डूबने से बचा लिया। पानी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून की हालत खतरे से बाहर है। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उबल पड़े। मित्रा, कंडरखेल और दीगर इलाके ज़रियात। बाड़ा में भी पानी घरों में दाखिल। सवाबी और लंटी कोतल में मुतादिद मकामात पर सैलाबी रैली। नारान में क्लाउड बर्स्ट का खदशा। झील सैफुल मुलूक रोड बंद कर दिया गया। हरीपुर समेत नवाही इलाकों में जल थल एक हो गया। पंजाब में भी बादलों की धुआंधार रेस। रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बरसात। राजा बाजार तालाब बन गया। मिसरियाल रोड पर बच्चा नाले में डूब गया। नाला लई में गवाल मंडी और कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 9 फीट बुलंद होने पर प्री अलर्ट जारी। अटक, शोरकोट, मियाँ चुन्नू, ननकाना साहब का रोड पक्का और शक्करगढ़ में भी तेज बरसात। मरी में खाली इमारत जमी बोस हो गई। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 दिन में फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। कहा आवाम को साफ पानी की फरहमी अव्वलीन तरजीह है, सस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची को सरसब्ज बनाने का मिशन। जमात इस्लामी ने शजरकारी मुहिम शुरू कर दी। मुनम जफर ने कहा करप्शन और तबाही का दूसरा नाम पीपल्स पार्टी है। शहर का मैंडेट चोरी करके सिस्टम तबाह किया गया। हल्का बंदियों के नाम पर भी तबाही की गई। फी तोला सोना 3000 रुपये महंगा, 4,30,436 का हो गया।
10 ग्राम पर 2,572 रुपये इजाफा, कीमत 3,69,029 रुपये हो गई। कराकरम की चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदे तले दबने वाले 4 को पहमाओं की लाशें मिल गईं। 2 लाशें आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए दोस्त करदू पहुंचा दी गई। बीमार अतालवी को पहमा को भी रेस्क्यू कर लिया गया। तोदा गिरने से मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 10 अफराद लापता हो गए थे। नेपाल में हिंदू मुस्लिम फसाद में शिद्दत, मजहबी जुलूस में गाना बजाने पर होने वाला झगड़ा खूनी तसादुम में बदल गया। पुलिस की फायरिंग से 2 अफराद हलाक, मुश्तल अफराद ने इमारतें और गाड़ियां जला दी। सरहा में फायरिंग से एक शख्स चल बसा, मुतादिद अजला में कर्फ्यू नाफिज। फीफा का इवेंट्स में निजी सरमायाकारी का मंसूबा मुतनाज़ा बन गया। यूरोपीय ममालिक का प्लान तस्लीम करने से इनकार। वर्ल्ड कप और फीफा टूर्नामेंट के बॉयकॉट की धमकी दे दी। 55 ममालिक ने बॉयकॉट के हक में वोट दिया। कॉमनवेल्थ गेम में जैवलिन थ्रो का फाइनल रात 12:15 बजे होगा। कौम ने अरशद नदीम पर नजरें लगा ली। टाइटल के लिए 12 एथलीट्स मैदान में उतरेंगे। अरशद नदीम ने कौम से दुआओं की अपील कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो आज फ़ाइनल है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 12:15 पे। तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें, देखें कि वेदर किस तरह का होगा। बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस बड़ी अच्छी है, बस बाकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआ करें ताकि अच्छा परफॉर्म करें। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्रोमो जारी कर दिया। मेगा इवेंट जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में होगा। 14 टीमें 57 मैचेस खेलेंगी। आगाज़ 4 अक्टूबर और इख्तिताम 21 नवंबर को होगा। और मकबूल तरीन वीडियो गेम के किरदार एक बार फिर बड़े पर्दे पर आने को तैयार। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर का एक और ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।